बात करने जा रहा था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बुनियादी इक्वेशन है कि एसेट्स आर इक्वल टू ओनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज। प्लीज बेटे जान इस बात को पक्का समझ लो और ज़हन नशीं कर। जो लायबिलिटी होती है वो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि पेएबल इन द फ्यूचर, और इसी के लिए पेएबल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिडीमेबल। लायबिलिटी उसको कहते हैं जो आपने फ्यूचर में पे करने की जिम्मेदारी ले ली, और जो इररिडीमेबल है, इररिडीमेबल, अब ये कोई रट्टा नहीं है। इररिडीमेबल जो भी आपने स्टॉक्स इशू किए हुए हैं, स्टॉक्स कहते हैं एक सर्टिफिकेट, एक कागज के टुकड़े को। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझना। एक एंटिटी को फाइनेंस चाहिए। आपके घर में घर चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए ना, बजान देते हैं ना फाइनेंस। अगर कम पड़ जाए तो ताया जान से कर्ज लेते हैं या दादाबू से कर्ज लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा कोई प्रोजेक्ट आ जाए, किसी की शादी वादी करनी है घर में, तो फाइनेंस चाहिए ना। जो ताया जान से कर्ज लिया वो क्या है? पेएबल है, वापस करना है। जो उन्होंने अपनी सेविंग्स रखी हुई है वो क्या है? इररिडीमेबल है, पास है, कभी भी वापस नहीं करना। जो उनके अपनी इक्विटी से फाइनेंसिंग हुई है वो इक्विटी में जाएगा। अब बात यूं है कि इसके अंदर आपके शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स आते हैं। अब ये इररिडीमेबल जो है कैपिटल और इररिडीमेबल जो आपके स्टॉक्स हैं, उनके अगेंस्ट आप जो डिविडेंड देते हैं उसका डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। और इनके अगेंस्ट जो रिडीमेबल ऑब्लिगेशंस हैं उनके अगेंस्ट आप जो रिटर्न देते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस। अब इंटरेस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस का डेबिट आपका रिटेन्ड अर्निंग में नहीं बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखा जाएगा, ठीक बात। इसका डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। ये बात अपने जहन में रख लीजिए। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक अलग से डॉक्यूमेंट है, रिटेन्ड अर्निंग एक अलग से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जिसे मैं कहता हूं अलग से घर है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अलग से घर है जिसमें हम रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। कॉन्सेप्ट में बात आ रही है। इसको कंसल्टेंट बन के समझो। आप एक कंसल्टेंट, जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है
एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आई है, जी हमें फाइनेंस की जरूरत है, कहाँ से लें? आप कहते हैं जी आपके पास कोई सेविंग्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनसे पैसे ले लें। और कहते हैं जी शेयर होल्डर्स में हाथ खड़े कर नहीं देने, अब कहाँ से लें? बैंक से लें या पब्लिक से ही लें, उनको एक डॉक्यूमेंट इशू कर दें डिबेंचर के नाम से या बॉन्ड के नाम से या लोन स्टॉक्स के नाम से, और उस पर उनको जो आपने देना है वापस, उसको क्या कहेंगे? इंटरेस्ट। वो क्या होगा? फाइनेंशियल चार्जेस। कहां पर जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस के तौर पर। और शेयर होल्डर से जो पैसे लिए हुए उनको भी तो कुछ देना होता है ना आपने, उनको जो देना होता है वापस, अदर देन रकम, उनकी असल रकम नहीं देनी, वो जो उनको देना वो डिविडेंड है। वो कहां पर? वो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगा, वो कहां पर? रिटेन्ड अर्निंग। इतनी सी बात आप सीख रहे हैं, ठीक है? आपकी तवज्जो है? पक्की बात है। तो ये बुनियादी बात है। आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसमें भी कुछ बड़ी मजे की बातें आपके लिए हैं। गवर्नमेंट ग्रांट IAS पर। जी बेटा। सर वो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दोनों के लिए सेम होगी ना? हाँ जी बेटा। सर वो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दोनों के लिए सेम होगी ना? अब उनमें तो डिफरेंस नहीं आएगा। ये है जो इररिडीमेबल है उसको कैपिटल का दर्जा दे दिया। अब इररिडीमेबल का जब कैपिटल का दर्जा दे दिया तो जो भी आपने देना है वो डिविडेंड देना है। उसमें क्युमुलेटिव नॉन क्युमुलेटिव का कोई इतना रोला नहीं होता। असल में क्युमुलेटिव नॉन क्युमुलेटिव का रोला होता है रिडीमेबल के चक्कर में, ठीक है? क्योंकि वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि जी आपने उसको डिविडेंड जो देना है इन द ईयर्स ऑफ लॉसेस भी देना है कि नहीं, यानी कि प्रेफरेंस। ये लायबिलिटी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को आपने डिविडेंड देना है, इन द ईयर्स ऑफ लॉसेस भी देना है कि नहीं देना? अगर इन द ईयर्स ऑफ लॉसेस भी देना है तो वो आपका क्युमुलेटिव है। अगर इन द ईयर्स ऑफ लॉसेस नहीं देना तो नॉन क्युमुलेटिव है। तो क्युमुलेटिव नॉन क्युमुलेटिव का दरअसल जो क्वेश्चन अराइज होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल होते हैं उनके लिए वो क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है? इसके लिए वो कहता है कि जी आपका क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव की बात है। तो मेरी बात बस आपने ये पल्ले बांध लेनी है। अगर रिडीमेबल क्युमुलेटिव या नॉन क्युमुलेटिव को जब भी कभी आपने डिविडेंड देना है, आपने फाइनेंशियल चार्जेस ही को डेबिट करना है। आपने कतन कंफ्यूज नहीं होना कि जी ये रिटेन्ड अर्निंग को तो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये IAS 32 कह रहा है। ये वाली बात IAS 32 कह रहा है। फाइनेंशियल चार्जेस में इसके इम्पैक्ट्स को लेके जाने की बात IAS 32 और रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाने की बात भी IAS 32 कह रहा है। तो IAS 32 बड़ा वजाहत के साथ ये एक्सप्लेन करता है कि जब आपने डिविडेंड देना है तो आपने देखना है कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दे रहे हैं उसका डेबिट रिटेन अर्निंग में है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं उसका डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। साथ से समझ आ जाएगा। जो चीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाती है वो एक्सपेंस होती है, जो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाती है वो कभी भी एक्सपेंस नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है। बात याद रखना, बहुत सॉफ्टली आपको कह रहा हूं, आपकी मेहरबानी याद रखना। एक्सपेंस हो ही नहीं सकता कि रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट हो। रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट होने वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगी या सेटिंग असाइड आप प्रॉफिट होगी, आप प्रॉफिट को सेट असाइड कर रहे होंगे रिजर्व बनाने के लिए,